आज हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत है इस मोबाइल एप्लीकेशन की हमारी डे टू डे लाइफ में और कितनी तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस होती है। आज हम मोबाइल की एज में रहते हैं जहाँ पे हमारी सुबह व्हाट्सएप के मैसेजेस देखकर होती है या तो हमारा हालचाल क्या है ये हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हमारा फेसबुक स्टेटस अपडेट देखकर ही पता चल जाता है। जब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्पेशली बनाया जाता है इस तरीके से कि जो एक मोबाइल डिवाइस के अंदर रन किया जाता है। इस तरह की एप्लीकेशन हजारों की तादाद में हमें मिलेगी और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मिलेगी। अब इस तरह की एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं ओला ऐप्स का। ओला ऐप्स जो है वो बहुत ही कॉमन ऐप्स है, सभी के मोबाइल में होंगी। हम इसके बारे में अवेयर है कि ये जो एक ऐप है वो सिटी राइड के लिए फेमस है, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में चलती है, जिसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस ऐप को जब हम यूज़ करते हैं तो सिंपली पहले हमारा जो पिकअप लोकेशन होता है वो कोई भी हो सकता है। बेसिकली हमारा करंट लोकेशन हमारा घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोई भी जगह जहाँ पे हम करंटली है, जहाँ से हमें जाना है तो वो लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है कि पिक द कैब, जो हमें जो भी कैब चाहिए जैसे मिनी है, सीडन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें राइड नाउ ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम राइड नाउ को बुक करते हैं तो हमें कंफर्मेशन आ जाता है, ड्राइवर की डिटेल्स, उसका मैसेज नंबर मेल में आ जाता है। जैसे ही कंफर्मेशन होता है, राइड लेते हैं, राइड पूरा होने पर हम वहाँ पे पे कर सकते हैं कैश में। कैश नहीं पे करना है तो ओला मनी का ऑप्शन भी हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये सब प्रोसीजर नहीं भी करना है तो हमारे पास बुक नाउ के जगह पे, हम राइड नाउ के जगह पे राइड लेटर करके सिर्फ हम रूट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कि एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि क्या चार्जेस होगा, कितना किलोमीटर है पर्टिकुलर सोर्स से डेस्टिनेशन का। तो इस तरीके से एक ओला ऐप हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मोबाइल एप्लीकेशन का। अब इस तरह की एप्स हम कहाँ से ले सकते हैं? ये जो एप्स है जो हमें डे टू डे लाइफ में लगती है, तो ये डिपेंड करता है किस तरह का फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड मार्केट जो गूगल प्ले है वहाँ जाके मिल जाएगा। अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाके मिल जाएगा। विंडोज़ है तो विंडोज़ के स्टोर में मिल जाएगा। दैट मीन्स कि रिलेवेंट जो हमारा फ़ोन का ओएस है उसकी रिलेवेंट मार्केट से हमें इस तरह की ऐप्स मिल जाती है। तो ये जो ऐप्स होती है वे कई अलग अलग तरीके से हमें यूज़फुल होती है। जैसे हमें डे टू डे लाइफ में अलग अलग डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है। यूनिट कन्वर्टर है, कैलकुलेटर है या कैमरा है, तो हर चीज़ हम अलग अलग डिवाइस से इसका टास्क हम अचीव करते हैं। पर अगर मेरे पास एक मेरा मोबाइल है और मोबाइल के अंदर मेरे पास इन सारे अलग अलग डिवाइस की एप्लीकेशन में डाल देती हूँ, जैसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाल दी है या फिर कैमरा के लिए कैमरा की एप्लीकेशन अगर मेरे पास है, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा कि इतने सारे डिवाइस मुझे कैरी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ही मोबाइल से ये टास्क मुझे मेरा सारे अचीव हो जाएंगे। अब कितनी तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस बेसिकली होती है, तो फॉर्मली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो दो तरह की एप्लीकेशंस होती है, जिसको हम पहला बोलेंगे नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरा होता है वेब मोबाइल एप्लीकेशन। तीसरा भी एक होता है जिसको हम बोलेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मिली जुली सरकार, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाती है तो हमें भी जो भी टेक्नोलॉजी जो भी टाइप है उसका एडवांटेज का एक्सट्रैक्ट लेकर हमें नया कंटेंट भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हाइब्रिड कुछ दोनों का कंटेंट जो एडवांटेज है उसको लेकर हाइब्रिड ऐप भी काफ़ी चलती है। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, नेटिव क्या होता है और वेब मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होता है। यही चीज़ बाइफर्केशन एक डायग्रामेटिकल पॉइंट से हम देख रहे हैं कि ठीक है, जब हम नेटिव की बात करते हैं तो नेटिव ऐप जो होता है वो स्पेसिफिक डिवाइस ओरिएंटेड होता है। वेब ऐप जो होता है वो डिवाइस ओरिएंटेड नहीं होता है, कॉमन होता है। एंड हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वेब व्यूज़ भी इसमें आ जाएंगे, यूआई नेटिव का भी आ जाएगा और इस तरीके से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कहा कि ओएस ओरिएंटेड स्पेसिफिक होती है, मोबाइल ओरिएंटेड होती है, जो स्पेशली कोई डिवाइस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। वेब मोबाइल एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी स्पीडी भी होती है। एंड्रॉयड का फ़ोन है तो एंड्रॉयड बेस्ड कैलकुलेटर हमको मिल जाएगा, स्पेशली जो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। आईफोन है तो आईफोन के लिए जो स्पेशली कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना है वो हमें मिल जाएगा।
कैलेंडर्स होते हैं, हर एक मोबाइल में अपना एक यूनिक अलग अलग तरह का कैलेंडर होता है, अलग अलग थोड़ा फंक्शनैलिटी होता है, तो वो सारी चीज़ें नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन में कवर होगी। बाइफरकेशन हमें यहाँ पे देखना है कि नेटिव, हाइब्रिड और वेब जो यहाँ पे ग्रीन में हमें अवेलेबल है, तो दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज, उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है ग्रीन में जो हाईलाइट किए गए फीचर्स। येलो जो है दैट मीन्स एवरेज, और रेड जो है दैट इज़ द लोएस्ट थिंग, या जो कम वो सपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलेंगे लिटिल बिट उसके डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। तीनों का कंपैरिजन हम करते हैं कि डिवाइस एक्सेस देखा जाए तो नेटिव, हाइब्रिड फुल एक्सेस करेंगे, वेब जो रहेगा वो पार्शियली यूज़ करेगा क्योंकि वो ब्राउज़र से रन होता है। ऐप स्टोर्स क्योंकि नेटिव और हाइब्रिड के अवेलेबल होते हैं, वेब तो कभी इंस्टॉल ही नहीं होता है फ़ोन में, तो इट डजंट रिक्वायर्ड एनी ऐप स्टोर्स। डेवलपमेंट कॉस्ट देखा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव जो है दैट इज़ नेटिव, क्योंकि वो मोबाइल को ध्यान में रखते हुए, उसके हार्डवेयर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, बाकी दोनों की रिजनेबल है। अप्रूवल के लिए जब बात करते हैं तो नेटिव जो है उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कंपलसरी है, एंड हाइब्रिड में जो होता है बट इट्स वेरी लेस, यानी उसका ओवरहेड कम होता है, एंड वेब में इस तरह का कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। इस लेक्चर में आज हमने देखा कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड।